दोस्तों, आज के इस सांस रोक देने वाले दूसरे वनडे मुकाबले में क्रिकेट के मैदान पर जो महाकाव्य लिखा गया वो आने वाले कई सालों तक क्रिकेट प्रेमियों की यादों में अंकित रहेगा। टीम इंडिया की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने मिलकर ऐसा कमाल दिखाया जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को भी घुटनों पर ला दिया। एक बार फिर ये साबित कर दिया कि जब दिल और जज्बा दोनों भारतीय होते हैं तो मुकाबला चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीत भारत की होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आए हैं आज की सबसे बड़ी खबर, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मुकाबला, जो हर मायनों में एक ऐतिहासिक मैच साबित हुआ। अगर आपने भी इस दिल धड़काने वाली जीत को लाइव देखा और गर्व से सीना चौड़ा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं उस फिल्मी मुकाबले की हर बॉल बाय बॉल झलक पर। टॉस का रोमांच और ऑस्ट्रेलिया की आगाजी पारी। दोस्तों, मैदान में हल्की ठंडी हवा थी और दर्शक दीर्घाओं में भारतीय फैंस के जोश का आलम कुछ और ही था। टॉस से पहले ही हर चेहरे पर उत्सुकता थी और किस्मत इस बार भारत के साथ थी। कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। टॉस जीतते ही स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि लगातार 16 वनडे टॉस हारने के बाद ये क्षण भारतीय टीम के लिए बड़ा था। जैसे ही दोनों टीमों ने राष्ट्रगान पूरा किया, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड चमक उठा। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड मैदान में उतरे और बिना किसी झिझक के भारत की गेंदबाजी पर हमला शुरू किया। सिराज की तीसरी गेंद को हेड ने शानदार चौके में तब्दील किया और वहीं से रन गुलाल शुरू हो गई। अर्शदीप ने जैसे ही दूसरा ओवर डाला, हेड ने एक और चौका जड़ दिया। मानो कह रहे हो, आज हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि भारतीय गेंदबाज लगातार हेरफेर करते रहे, लेकिन शुरुआती ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से हावी रहा। मार्श और हेड दोनों ने 7वें ओवर तक 50 रन पूरे कर लिए और रन गति लगभग 7 प्रति ओवर रही। पहला झटका, अक्षर पटेल की एंट्री। तभी मैदान में आए अक्षर पटेल। अपने पहले ही स्पेल में उन्होंने कमाल किया। हेड ने बैकफुट से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग गलत रही और गेंद सीधी हर्षित राणा के हाथों में। भारत को मिली पहली सफलता और दर्शक झूम उठे। हेड 33 रन बनाकर लौटे, लेकिन रन गति कम नहीं हुई। मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने तेजी से रन बटोरे। शॉट ने भी आते ही चौका जड़ा, लेकिन जल्द ही अपनी ही जल्दबाजी के शिकार हो गए। अक्षर की गेंद ना समझ पाए और बोल्ड हो गए। ये भारत के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुआ। मार्श को हालांकि किसी भी गेंदबाज से फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने फिलिप के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की। दोनों ने छोटे छोटे जोखिम उठाते हुए लगातार बाउंड्री झड़ी बनाए रखी। फिलिप ने अर्शदीप की गेंद पर अपर कट से चौका लगाया, फिर राणा के ओवर में एक और बाउंड्री निकाली। भारतीय फील्डर्स के बीच चर्चा थी कि मार्श को जल्दी रोकना ही होगा। मार्श का तूफान और बड़ा स्कोर। मिचेल मार्श ने अपनी पारी में हर तरह के शॉट दिखाए। स्ट्रेट ड्राइव, कट, पुल, फ्लिक, हर दिशा में रन बरसाए। उन्होंने 41 गेंदों में 50 पूरा किया और उसके बाद किसी को मौका नहीं दिया। भारत ने कोहली से लेकर रोहित तक सब रणनीति बनाई। गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन मार्श का बल्ला रोकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने रेंसो के साथ मिलकर पारी को आखिरी ओवर्स तक खींचा। दोनों ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को दबाव मिला दिया और 335 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मार्श ने 141 रन और रेंसो ने 73 रन का योगदान दिया। शानदार साझेदारी। ये स्कोर वाकई एक पहाड़ जैसा लग रहा था। टीम इंडिया की पारी आगाज में ही जोश। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आ रहा था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्रीज पर उतरे। गिल ने अपने अंदाज में पहली गेंद पर चौका जड़ दिया। वहीं हिटमैन ने भी जवाब देना जरूरी समझा और अगले ओवर में मिचेल स्टार्क की गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से भेजकर बता दिया कि आज भारतीय बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहेंगे। रोहित का बल्ला जैसे गरजने को तैयार था। नेतान एलिस के ओवर में उन्होंने पहली गेंद पर छक्का उड़ाया, एक शानदार नटराज शॉट। स्टेडियम की हवा में हिटमैन के नारे गूंज उठे। टीम ने 8 ओवर में 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन 9वें ओवर में आया स्टार्क का यॉर्कर और गिल बोल्ड होकर लौट गए। ये भारत को लगा पहला झटका, पर मैदान पर तालियां गूंज रही थी, क्योंकि अब आने वाले थे विराट कोहली। कोहली रोहित की जोड़ी ने किया कमाल। कोहली आधे ही फॉर्म में दिखे। एक चौका भाग्यशाली किनारे से और फिर एक पुल शॉट जो दर्शकों में जा गिरा। दोनों दिग्गजों ने ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज को झुकाने का बीड़ा उठा लिया था। रोहित ने इंडेक्स शॉट्स में भी नई चमक दिखाई। स्वीप, पुल, फ्लिक, सब कुछ। वे अर्धशतक तक पहुंच गए केवल 43 गेंदों में। कोहली ने भी साझेदारी में 33 महत्वपूर्ण रन जोड़े। हालांकि एक बड़ा शॉट खेलते हुए वो लॉन्ग ऑन पर कैच हो गए, लेकिन अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर और उनकी बैटिंग भी देखने लायक थी। उन्होंने आते ही 2 चौके जड़े और साझेदारी आगे बढ़ाई। हिटमैन का शतक, पूरा भारत झूम उठा।
रोहित अब अपने जोन में थे। एक के बाद एक चौके, पुल शॉट और स्वीप से उन्होंने रन बरसाए और फिर एक शानदार लॉन्ग ऑन छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया। 76 गेंदों में 100 रन। पूरा मैदान खड़ा होकर ताली बजा रहा था। कैमरों में कैद हुई उनकी वो मुस्कान जो हर भारतीय फैंस के लिए गर्व का पल था। हालांकि इसके बाद एक गलत टाइमिंग से वो आउट हो गए, लेकिन जाने से पहले मैच को लगभग भारत की पकड़ में ला चुके थे। अक्षर पटेल और केएल राहुल की साझेदारी। अब मैदान पर थे दो शांत लेकिन खतरनाक बल्लेबाज, राहुल और अक्षर। इन दोनों ने संयमित रहते हुए मैच को अंत तक पहुंचाने की ठानी। 15 ओवर बचे थे, 100 रन की जरूरत थी। राहुल ने बैकफुट से क्लासिक चौके लगाए, वहीं अक्षर ने स्वीप और पुल शॉट से बाउंड्री निकाली। दोनों हर ओवर में सिंगल, डबल और बीच बीच में चौके से स्कोर को नियंत्रित करते रहे। ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज लगातार दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, स्टार्क, एलिस, ओवन, लेकिन भारत की ये जोड़ी हर बार जवाब देती रही। आखिरी ओवर, दिल थाम देने वाली जीत। जब आखिरी ओवर की शुरुआत हुई, स्कोरबोर्ड पर 19 रन बाकी थे। स्ट्राइक पर थे केएल राहुल, सामने मिचेल स्टार्क। पूरा स्टेडियम खामोश था। पहली गेंद, राहुल का बल्ला घुमा, गेंद सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, शानदार छक्का। दर्शक दीर्घा में उफाव आ गया। अब 13 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद पर रन दौड़कर लिए गए 2। तीसरी गेंद पर फिर छक्का। वही आत्मविश्वास, वही कमाल का टाइमिंग। अब सिर्फ 5 रन चाहिए थे और भारत जीत के दरवाजे पर था। चौथी गेंद पर राहुल ने एक और पुल शॉट खेला। गेंद आसमान में उड़ी और सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। भारत जीत चुका था। मैदान में हर भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहा था। चारों ओर भारत माता की जय के नारे। इस ओवर ने सिर्फ मैच नहीं बल्कि भारतीय टीम की हिम्मत और आत्मविश्वास को भी फिर से साबित कर दिया। अक्षर पटेल ने शानदार नाबाद पारी खेली, राहुल बने टीम के हीरो और रोहित शर्मा ने कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में क्लास दिखाई। गेंदबाज भले ही शुरुआती ओवरों में दबाव में रहे हों, लेकिन भारतीय टीम का ये संयम और जुनून ही था जिसने इस मैच को ऐतिहासिक जीत में बदल दिया। आज का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज रहेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया बल्कि पूरे देश की उम्मीदों को शानदार फिनिश दिया गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर केएल राहुल की आखिरी ओवर वाली फिनिश ने आपको भी रोमांचित किया तो वीडियो को दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, इंडिया। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, इस जीत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय टीम जब तक मैदान पर है तब तक कोई मुकाबला खत्म नहीं होता। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि करोड़ों दिलों का एहसास है। हर चौके छक्के के साथ हर भारतीय की धड़कन बढ़ती है और खिलाड़ियों की मेहनत पर हमें गर्व होता है। अगर आपको भी इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम का जुनून देखकर जोश आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जीत हमारी थी और रहेगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको हर मैच का ऐसा ही जोशीला विश्लेषण मिलेगा जहां हर बॉल एक कहानी बनेगी और हर जीत एक जश्न। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोमांचक मुकाबले की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, क्रिकेट से जुड़े रहें और टीम इंडिया के समर्थन में गर्व से कहें, वंदे मातरम, भारत की जय।